मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। देखो, दावे अलग चीज होती है लेकिन फैसला अलग होता है और फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करता है। शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, खानदानी टर्म सी है, ये हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहाँ चुनाव नहीं जीता जाए। नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन शेष है, लेकिन उससे पहले की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। जो कांग्रेस 2014 में बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरी थी, वो एक बार फिर से बिना सीएम के चेहरे के चुनावी मैदान में नजर आ रही। लेकिन इस बार उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, वो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। क्योंकि इस बार कांग्रेस की ओर से कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसे लेकर हरियाणा का सियासी पारा हाई है। वहीं बीजेपी, इनेलो और जेजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही तय हो चुका है, जिसके चेहरे पर वो अपना दांव खेलते नजर आएंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि सीएम फेस का यह संघर्ष आगामी चुनाव परिणाम पर क्या असर डालता है। अखाड़े में सभी राजनीतिक दल उतर चुके हैं, जो अपनी अपनी ताल ठोक रही है और जीत का दावा भी कर रही है। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में आपसी टकराहट का मामला सामने आ गया है और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के 3 दावेदारों के नाम सामने आए हैं। आखिर कौन है वो दावेदार, देखिए इस खास रिपोर्ट में, उसके बाद चर्चा करेंगे। कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसा ही हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस जीत की कोशिशों में जुटी हुई है। एक तरफ ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नाम पर भी अटकलें जारी है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बड़ा बयान दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखने के सवाल पर कहा कि हर आदमी के अंदर सीएम बनने की आकांक्षा होती है। उन्होंने कहा, कुमारी शैलजा भी इतनी बड़ी नेता हैं, हम 3 आदमी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं खुद। उन्होंने ये भी साफ किया कि कांग्रेस की जीत के बाद हरियाणा का सीएम कौन होगा, ये तो पार्टी का आलाकमान ही तय करेगा। देखिए ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा का सीएम फेस को लेकर भी ये कहना है कि हाईकमान तय करेगा कि कौन सीएम बनेगा। शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, खानदानी टर्म सी है, ये हाईकमांड फैसला करेगी, जो बनेगा उसका। देखो, दावे अलग चीज होती है लेकिन फैसला अलग होता है और फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करता है। तो वो क्या तय करेंगे ये हाईकमान के ऊपर है। फिलहाल सब ये काम करें कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। फिलहाल कांग्रेस बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में है, लेकिन अभी से ही एक पद के लिए कई दावेदार सामने आ चुके हैं। खैर, मुख्यमंत्री पद की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं है, बीजेपी भी इससे जूझ रही है। हालांकि जनता जनार्दन को तय करना है कि सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है। सूर्या समाचार के लिए कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट। और इससे पहले जगाधरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तंज कसा था। उन्होंने क्या कहा था, सुना देते हैं आपको। जहाँ एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहाँ चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मुख्यमंत्री पद है। इस सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, शैलजा जी रुक कर उत्तराखंड गई है। अब बाकी तो छोड़ो, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई। बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा, अरे बाप बेटा लड़ रहा है भाई। हमारे यहाँ तो समय हुआ, मनोहर जी ने कहा मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूं, और युवा मुख्यमंत्री को हमने बिठा दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं। भाइयों बहनों,
इनके टिकट वितरण में भी ढेर सारी लड़ाई। पहले हरियाणा की सरकारें जिस जिले से मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी और आज पूरे हरियाणा के लिए चल रही है। पहले हरियाणा की सरकारें जो जाति का मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी। हमने 36 बिरादरी का विकास करने वाला सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो हरियाणा में चुनाव है, ऐसे में बाकी की सभी पार्टियों ने अपने सीएम के चेहरे को आगे रख दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने सीएम चेहरे को आगे नहीं रखा है। लेकिन दावेदारी हर कोई यहां पर अपनी पेश करते हुए दिख रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। अनुसुरा, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। दिनेश अग्रवाल जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे हरियाणा और अभी हमने सुना भी, वो कह रहे थे कि एक अनार 100 बीमार, और जहां पर ऐसा होता है वहां पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। बापू बेटे में भी लड़ाई है, बाकी के नेताओं को तो छोड़ दीजिए। श्वेता जी, मैं अपनी बात को आपके सामने जो भी आरोप है उसको सिलसिलेवार रखना चाहूंगा जी। मेरा निवेदन ये है कि मैं अपनी बात को, मुझे आप 2 मिनट का समय दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मौका दिया है। सबसे पहले आपको इसीलिए मौका दिया है। सबसे पहली बात तो यह है श्वेता जी कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी ये भूल जाते हैं कि वो हरियाणा में आकर खुद ये बोल कर गए थे कि नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं और आने वाली सरकार के भी वो सीएम फेस है हमारे। अगली अगर सरकार भाजपा की बनेगी तब भी सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। लेकिन उसके बावजूद अनिल विज लगातार अमित शाह जी के ओवर रूल करते हुए बार बार कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मैं 6 बार का विधायक हूं। मेरे साथ पहले भी नाइंसाफी हुई और अब भी नाइंसाफी हो रही है। दिनेश जी देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से हम ये सवाल भी करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी फिलहाल आपकी पार्टी को लेकर सवाल किया है मैंने। आप कैसे कहेंगे? रणदीप सुरजेवाला ने खुद कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा, मैं खुद इस रेस में हूँ, और भी कोई हो सकता है। अगर आप केवल मेरी पार्टी की सुनना चाहते हैं तो मैं उसी का उत्तर बिल्कुल, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप अपनी एक बार बात रखिए, उसके बाद हम बीजेपी के प्रवक्ता से भी जवाब लेंगे। श्वेता जी, आपने अभी शैलजा जी का बयान भी चलाया, आपने रणदीप सुरजेवाला का भी बयान चलाया। दोनों के बयान को ध्यान से सुनिए आप। दोनों ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और साथ में रणदीप सुरजेवाला जी ने तो ये भी कहा है कि हुड्डा जी, शैलजा जी और मैं तीनों बनना चाहते हैं, कोई चौथा भी हो सकता है जो बनना चाहता हो। लेकिन दोनों के, शैलजा जी के और सुरजेवाला जी के बयान को अगर आप एक लाइन को चेक करें, वो दोनों ये कह रहे हैं अंतिम फैसला हाईकमान का होगा और वो फैसला हमें स्वीकार्य कहा है उन्होंने। तो आप ये देखिए कि जब दोनों नेता कह रहे हैं, हाँ ये लोकतंत्र की खूबी है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आदमी सीएम बनना चाहता है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु हमारी पार्टी का एक नियम है कि पहले हम चुनाव में जाते हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, विधायक हमारे जीत कर आते हैं, फिर विधायक दल की बैठक में हमारे जो विधायक हैं वो नाम रखते हैं, वो प्रपोज करते हैं कि हु विल बी द सीएम, और अगर उसमें एक नाम आए, 2 आए, 3 आए, वो नाम हमारी हाई कमान को भेजे जाते हैं। और हमारे दोनों नेता शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी खुद कह रहे हैं इस बात को कि हाईकमान तय करेगी और हमें हाईकमान का फैसला स्वीकार्य है। तो हमारी पार्टी में झगड़ा कहाँ है? झगड़ा तो बीजेपी में है, वहां पर अनिल विज झगड़ा नहीं है तो एक मंच क्यों नहीं साझा करते हैं आपके सभी नेता? बताइए आप कौन सी रैली में, कौन से मंच पर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला एक साथ हमने देखे हैं? आखिरी बार आपको याद है कि आपने भी कभी उनको देखा होगा? श्वेता जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी पीछे प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली के अंदर आपके पूर्व मुख्यमंत्री उस रैली से गायब थे। तो क्या कहें हम इस बात को? ये चुनाव है, 90 विधानसभाओं का चुनाव है, सभी नेता व्यस्त हैं। अगर एक ही मंच पर सारे नेता खड़े रहेंगे
तो बाकी क्षेत्रों के अंदर प्रचार कौन करेगा? एक बार तो ये आपके बड़े पार्टी नेता की- मंच साझा करेंगे ही ना, कभी तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है। मैंने- अगर आप मैं- पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि वो उस रैली में नजर नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में तो वो लगातार आए थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उस रैली में राविंदर जीत भी नहीं थे, उस रैली में मनोहर लाल खट्टर भी नहीं थे, उसके अंदर आपके ये जो क्या नाम इनका, जो पहले इनके कृषि मंत्री भी रहे हरियाणा में, ओपी धनखड़ भी नहीं थे। इनके बड़े बड़े चेहरे गायब थे प्रधानमंत्री की रैली से। लेकिन हमारे नेता, जो बड़ी रैली होगी, बड़ी रैली में सारे नेता एक मंच पे खड़े होंगे। हाँ, ये मैं मानता हूं कि 90 क्षेत्रों में जाना, ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे कि कब वो एक साथ नजर आएंगे हमें। राजवीर रोहिल्ला जी, देखिए बीजेपी ने हालांकि अपने सीएम फेस को आगे रख दिया है, लेकिन अनिल विज भी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपने सीएम फेस को लेकर दावेदारी पेश की है, क्या कहेंगे? अभी दिनेश अग्रवाल जी भी यही बात कह रहे थे। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को, मेरी राम राम, आपके दर्शकों को जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। अब इच्छाएं सबकी होती है, मेरी भी हो सकती है, दिनेश जी की भी हो सकती है, अनुसूरा जी की भी हो सकती है, लेकिन इच्छाओं पे पार्टी का संगठन नहीं चलता। एक व्यवस्था होती है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तकरीबन अपने चेहरे पे जाके चुनाव लड़ती है। आपने 2019 में भी देखा होगा हमारा, और अभी 2024 में भी हमने सीएम फेस दे दिया। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं दिनेश जी, इतने सीनियर है, मुझे मैं इनको क्या बोलूं, मैं जवाब देने भी नहीं पड़ता मेरा। 23 हमारी जो 23 विधानसभा की रैली थी कुरुक्षेत्र में, तो जो कुरुक्षेत्र के करनाल के उधर के जो नेता थे वो उसमें थे, ठीक है ना, उसमें जो कैंडिडेट थे, तो अल्टीमेटली तो प्रधानमंत्री जी का शो था सारा, वो जो उन्होंने रैली की, जो उन्होंने संदेश देना था, तो वो उस दिन के हीरो वो थे उस रैली के, तो हमने सबने तो सुनना था, ठीक है ना। तो ये इनको समझना चाहिए इस बात का। लेकिन ये एक बात और झूठ बोल गया पहले, इन्होंने कहा कि भाई हाईकमान तय करता है हमारा, ऊपर से जो सीएम फेस हम 2-3 नाम भेजते हैं। पहली बात, ये नाम नहीं भेजते, ऑब्जर्वर आते हैं इनके ऊपर से, सिर्फ एक नाम आता है और उस पर सहमति बनाने की कोशिश की जाती है, राजस्थान में अजय माकन जी ने जो सहमति के लिए एक व्हिप जारी किया था, उसको अशोक गहलोत जी ने और उसके विधायकों ने डिसऑनर कर दिया था। तो इनमें कितना अनुशासन है, कितनी पार्टी संगठन है, वो दिनेश जी को ज्यादा पता होगा। तो इनके अंदर जो सत्ता की लड़ाई है, अभी तो गांव हमारा हरियाणा में एक बात होती, गांव बसा नहीं, पहले हटा दिए, तो गांव तो भी बसना बहुत दूर दूर की बात है ना, तो इन्हें समझना चाहिए, कम से कम सत्ता तो सही रखे। नायब सैनी का सीएम फेस आगे रखा है। अमित शाह ने खुद 2 बार ही ये बात कही है मन से, लेकिन अनिल विज की तरफ से भी दावा पेश किया गया है। इतने वरिष्ठ नेता अगर दावा पेश कर रखे हैं, 6 बार के देखिए विधायक वो लगातार चुनते आए हैं, जनता ने खुद चुना है उनको, खुद अपनी वरिष्ठता उनको बतानी पड़ रही है। हाँ, उन्होंने बयान दिया था, लेकिन उस बयान के तुरंत बाद हमारे जो प्रभारी चुनाव के निमित्त श्री धर्मेंद्र प्रधान जी तो कैबिनेट मंत्री हैं और मोदी जी की तरफ से हरियाणा देख रहे हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव से रिप्लाई दे दिया था कि हम सीएम फेस नायब सैनी जी को घोषित कर चुके हैं और इसमें कोई बट नहीं, इच्छाएं जताना सबका काम है, लेकिन संगठन तय करता है कि भाई हमने क्या दायित्व देना है, क्या नहीं देना है। अनुसूरज जी, देखिए बाकी आपने भी अपने सीएम फेस को आगे रख दिया, अब चौटाला को आगे रखा गया है, बाकी की पार्टियों में खींचतान मची हुई है हालांकि सीएम को लेकर। क्या इनेलो में भी अंदरूनी इस तरीके की कोई बात चल रही है, जो पार्टी बाहर तो आगे नहीं आने दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर और भी नेता जाहिर कर रहे हैं अपनी इच्छा को? जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और मेरे प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, राम राम जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इनेलो पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अंदर इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है। हमारा सीएम चेहरा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे, और जो गठबंधन हुआ है दोनों पार्टियों का, इनेलो और बसपा का, मायावती जी ने खुद ये घोषणा की है कि गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होंगे। मैं सुन रही थी दोनों प्रवक्ताओं को, भाजपा के जो सीएम होते हैं वो तो असल में सीएम नहीं होते, वो सिर्फ सेंटर की कठपुतलियां होती हैं और सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए फैसले सारे केंद्र लेने का काम पिछले 10 सालों से हमने देखा कर रहा है। और कांग्रेस के लिए मैं कहूंगी कि कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलग सीएम है,
हर डिस्ट्रिक्ट में इनका एक दावेदार आपको लगभग मिल जाएगा, चाहे वो अशोक तंवर से लेके शैलजा कुमारी से लेके किरण चौधरी से लेके सुरजेवाला, हुड्डा, पता नहीं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे इनका एक सीएम तैयार रहता है और ये सारे सीएम आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमारी पार्टी में वो स्थिति नहीं ठीक है। है, आप सभी एक बने दल, रहिए। नेक दल, यहाँ पर इंडियन रुकना मैं नेशनल चाहूंगी, लोकदल। आपको चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, तुरंत वापस लौटते हैं। हर आदमी की आकांक्षा है। देखो, दावे अलग चीज होती है लेकिन फैसला अलग होता है, और फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करता है। शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, खानदानी कौन सी है, ये हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहाँ चुनाव नहीं जीता जाए। हो चुके हो शायद अपने कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। देखो, दावे अलग चीज होती है लेकिन फैसला अलग होता है, और फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करता है। शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, खानदानी कौन सी है, ये हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहाँ चुनाव नहीं जीता जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सीएम के चेहरे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। दिनेश जी, मेरा सवाल है आपसे। देखिए, सीएम चेहरे को लेकर तो खींचतान मची ही हुई है, डिप्टी सीएम को लेकर भी खींचतान यहाँ पर देखने को मिल रही है। पार्टी में नीरज शर्मा अपनी अलग दावेदारी पेश करते हुए दिख रहे हैं, वीडियो उनका वायरल लगातार हो रहा है। चिरंजीव राव ने भी अपना दावेदारी पेश की है। नेशनल लोकदल वाली वो सम्मानित मिस्त्री है वो पार्टी की, और बहुत अच्छी प्रवक्ता है। पर मैं अपनी बहन की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, वो नाम ले रही थी किरण चौधरी जी का, अशोक तंवर जी का। शायद उनकी जानकारी में नहीं है कि वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि 5 व्यक्ति ऐसे थे जो कांग्रेस में रहते हुए मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी में बेचारे इसी उम्मीद से गए थे कि शायद बीजेपी जी तुम्हें सीएम बना देगी। वो 5 आदमियों को तो मुख्यमंत्री इन्होंने बना दिया, कुलदीप बिश्नोई को, किरण चौधरी को, राविंदर जीत को, अशोक तंवर को, चौधरी वीरेंद्र सिंह को। 5 गए थे बेचारे सीएम बनने, वो तो बीजेपी ने बना दिए। इन्होंने अपनी वसुंधरा राजे जो साइड में बिठा दी, उन बेचारों को क्या पता था कि तुम्हारी क्या दुर्गति वहां होने वाली है। अरे भैया, अपना घर संभालो। जो अमित शाह जी ये कहते हैं 1 अनार 100 बीमार, राजनीति जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि टीवी चैनल पे डिबेट में जाने से पहले अमित शाह जी जो हरियाणा की जनता के सामने आके झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप जाने से पहले कृपया जवाब देकर जाए कि वो ये भी कहते हैं कि 259 लाख करोड़ रुपया हमने हरियाणा सरकार को दिया है। ठीक है दिनेश जी, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना। सीएम को लेकर तो खींचतान हम देख रहे हैं, डिप्टी सीएम को लेकर भी लगातार प्रचार हो रहा है, और सीधा अपनी अपनी मंशा रख रहे हैं उम्मीदवार। नीरज शर्मा की तरफ से कहा गया डिप्टी सीएम मैं बनूंगा, क्योंकि हुड्डा जी सीएम चेहरे के लिए हैं, और इधर चिरंजीव राव ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। हर पद को पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है। श्वेता जी, मेरे से आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, और मेरे उत्तर देने से पहले रणजीत चौधरी जी ने उस बात को क्लियर कर दिया जी। उन्होंने ये कहा कि हुड्डा जी भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, शैलजा जी भी चाहती है।
और उन्होंने साथ में ये भी जोर दिया कि कोई 14 भी हो सकता है जो चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में एक बात ये कही कि अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा, खाली निर्णय नहीं। ठीक है, ये बयान आपने साफ किया। एक बयान जरूर, एक और बयान मैं आपसे चाहूंगी कि आप साफ जरूर कर दीजिए, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है कि लड़ाई सैलजा को लेकर, देखिए उन्होंने कहा है कि मेरी बहन सैलजा को लेकर लड़ाई हम दोनों लड़ते रहेंगे पार्टी में। लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई पार्टी के साथ ही लड़ते रहेंगे या फिर विरोधियों के साथ लड़ते रहेंगे, ये भी जरूर आप साफ कर दें। देखिए श्वेता जी, घर में और परिवार में जो घर परिवार होता है उसमें होता है रूसना मनाना, लेकिन जो तो आप मान रहे हैं ना कि नाराजगी है सैलजा को भी? नहीं, मैं कुछ और आपका बयान तो यही जता रहा है। नहीं, मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ जो घर होता है, परिवार होता है, उसमें हर आदमी अपनी अपनी बात रखता है, और जब बात रखता है तो हो सकता है। पर सुरजेवाला ने एक बात कही है कि हम दोनों की लड़ाई जारी रखेगी, चाहे वो किसी से भी हो, किसी से भी हो। आप समझ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि किसी से भी हो लड़ाई। श्वेता जी, आज सुरजेवाला जी की उपलब्धि को देखिए, जब उन्होंने कहा है कि हम बनना चाहते हैं परंतु निर्णय हाईकमान का अंतिम है, कि हाईकमान का जो भी निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार करेंगे। ठीक है, लड़ाई करेंगे, लड़ाई तो भाजपा में अनिर्वित चाह रहे हैं, और जबकि गृह मंत्री कह चुके कि हमारा सीएम देश नायब सैनिक आज भी है, कल भी है, अगर सरकार। राजवीर जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजवीर जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी में लड़ाई, कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है सीएम फेस को लेकर, क्या कहेंगे आप? जो पार्टी 12-13 साल से अपना जिला संगठन तैयार कर पाई, वो हमारे बारे में मतलब निर्लजता की बात है। ये धूर्त लोग है, ये इन्हें अपनी भीतर की लड़ाई नहीं दिखती। इन्हें ये देखना चाहिए भाई, मतलब इनका सारा जो एसआर के गुट उसको छीन भी कर दिया। उसमें 2005 में जब इनकी सरकार आई थी और 2024 आ लिया तो दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। और दर्जनों नेताओं ने पार्टी क्यों छोड़ी, ये भी तो सवाल पड़ता है ना भाई। ऐसी क्या मजबूरी है उन लोगों की? क्योंकि उन लोगों को जो हुड्डा ने तो तानाशाही की है, जो उसने अपना क्षेत्रवाद किया है, जो उसने भाई भतीजावाद किया है, जो उसने अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए सबकी बलि ली है, वो सबके सामने है। अभी जो श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा में पूर्व विधायक थे जो मरहूम हो चुके हैं, अभी उनके बेटे के दोस्त ने कहा कि हमें तो मतलब दुश्मन की जरूरत नहीं, दीपेंद्र से हुड्डा जैसा भाई बना लो, जिसने जितना हुड्डा को निपटा दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि कोई तो एक लाठी से एक को मारते थे हुड्डा साहब, इन्होंने तो एक लाठी से दो को मारा, कपूर नरवाल को मारा और जिता हुड्डा को मारा। तो ये लोग क्या बात करेंगे, मतलब मान लीजिए संगठन की, इनके लोग अंदर से उबल रहे हैं। इनके तो नेता जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो क्या क्या बोल रहे हैं, जो बयानबाजी आ रही है, पर्ची ये मतलब फ्रेंचाइजी बोल की नौकरियों की, भाई 2000 का कोटा मेरा है, 3000 का कोटा मेरा है, में करते हैं मतलब 20-25। ठीक है, समय थोड़ा कम है, सभी से एक एक टिप्पणी ले लेते हैं। अनु सूरज जी, क्या चेहरा बदल सकता है इनेलो में, सीएम चेहरा? नहीं, इनेलो का फैसला है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ही मुख्यमंत्री होंगे। मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि हालांकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी हाल में 30-32 सीटों से ऊपर पहुंच पाएगी, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो कांग्रेस के अंदर तो जैसे मैंने पहले कहा, मेरे कांग्रेस के भाई ने ये कहा कि किरण चौधरी और अशोक तंवर तो भाजपा में जा चुके हैं। उससे पहले एक सीएम और गया है भाजपा में, कुलदीप बिश्नोई। एक आपने याद दिला दिया मेरे को, चौधरी वीरेंद्र सिंह। इनके तो हर डिस्ट्रिक्ट में, क्या मैं कहूंगी हर हलके में सीएम तैयार बैठे हैं। और सच्चाई तो ये है कि कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की एक, मैं कहूंगी महिला नेत्री तो है ही हैं। ये बात करते हैं महिलाओं के उत्थान की, ये बात करते हैं वंचित वर्ग के उत्थान की, और कुमारी शैलजा को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है ये शर्मनाक है। गुलाबी गैंग को इसका खामियाजा भुगतना होगा, और कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव से भी बुरा इस बार होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस बहुत टुकड़ों में बिखर चुकी है और इनका कोई भविष्य नजर आज नहीं आता है। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो, मैं कहूंगी चश्मा चढ़ गया हाथी पे, और अब की बार हम मूंग दलेंगे बीजेपी कांग्रेस दोनों की छाती पे।
ठीक है गठबंधन राज श्वेता बनाएगा, जी। चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। जी श्वेता जी, जी मैं अभी अब मेरी बहन जो आरोप लगा रही है, मैं 1 मिनट चाहूंगा। 1 मिनट नहीं, मैं 30 अब- सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट हाँ, कर दीजिए। मैं अपनी बहन से ये पूछना चाहता हूँ कि ग्रीन ब्रिगेड किसकी थी? पूरे हरियाणा में अराजकता का माहौल किसने बनाया? और आप आपने तो बनाया। 10 साल की सजा गुलाबी काट गैंग ने के बनाया, जेल में। गुलाबी गैंग ने बनाया, रोहतक वालों ने बनाया, 2004 से 2004 से पिंकी गैंग ने 2036 बनाया, रोहतकियों ने बनाया, रोहतक वाले गुंडे बाबू बेटा ने बनाया, बहन जी प्लीज बीच में ना बोले। प्रॉपर्टी मैं डीलरों ने आपके- बनाया। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। राजवीर जी प्लीज, PLU गैंग ने मैं बनाया। किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मैंने आपको दोनों को सुना है, प्लीज सुन लो। मैं कह रहा हूं कि ग्रीन ब्रिगेड किसने बनाई? नंबर 1, आप 10 साल की सजा काटे हुए टीचर भर्ती में। आप बोल रहे हो 47, अरे भैया 2 मिनट रुक जाओ। आप तो इनके सहयोगी रहे हो, आपने तो इनके साथ मिलकर सरकार चलाई है। 1982-80 में चलाई, 1900 आपने 77 में चलाई, आपने 2000 के अंदर सरकार चलाई, 1999 में चलाई इनके साथ मिलके। आप भाजपा और इनेलो तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप दोनों ने मिलकर सरकारें चलाई हैं हरियाणा के अंदर। 1977 में चलाई, 1987 में चलाई, 1999 में चलाई, आपने 2000 में चलाई। ग्रीन ब्रिगेड किसने बनाई? 10 साल की जेल किसने काटी? 47 विधायकों से एक विधायक पे आके कौन खड़ा हुआ? अरे आप बोल रहे हो कांग्रेस के खिलाफ, क्यों बोल रहे हो? मैं रीजन बताता हूँ, 1 मिनट और सुन लो, रीजन बताता हूँ। इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हो गया, अनु सूरज जी कुछ उन्होंने कहना चाहती गठबंधन हैं? कर लिया बोलिए HLP बोलिए, से। जल्दी से आप अपनी बात और- रख दीजिए अनु जी जी। जी, मैं ये कहना बहन चाहूंगी जी, कि please, कांग्रेस के रुक जाओ, प्रवक्ता जो रुक कह जाओ। रहे हैं कि एक भाजपा समय के की साथ कमी है, सरकार आप किसने, एक मिनट रुक जी जाइए। मैं ये जल्दी से। कहूंगी कि आज तक भाजपा की ऐसा, दलाली मत कीजिए। अब आप सुनिए, भाजपा की केजरीवाल दलाली मत गैंग के कीजिए। साथ सरकार दिल्ली में आप किसने भाजपा बनाई? की दलाली मत केजरीवाल कीजिए। के साथ सरकार किसने देखिए, बनाई? समय कम है, कांग्रेस जल्दी से ने आप बनाई। अपनी बात को रख दीजिए। उसी आप कांग्रेस भाजपा- ने जिस आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ, उसके साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई। आप ठीक है, दुश्मनों से चलिए, बोल रहे बहुत हैं। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी अपनी बात आप सभी ने रखी। हालांकि आप देखिए, क्योंकि सीएम चेहरा बाकी की सभी पार्टियों ने आगे रख दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया है सीएम चेहरे को, और उसको लेकर दावेदारी अलग अलग नेता अपनी पेश करते हुए दिख रहे हैं। सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, अलग अलग नेता अपनी दावेदारी इसमें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता में आती है और सीएम चेहरे पर किस पर मुहर लगाई जाती है, क्योंकि आलाकमान फैसला लेगा। यही बात हर नेता की जुबान से सुना जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ बिग न्यूज बिग शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बनेगा, हर आदमी की आकांक्षा है। देखो, दावे अलग चीज़ होती है, लेकिन फैसला अलग होता है, और फैसला चुनाव के बाद हाईकमान करता है। शैलजा हमारी वरिष्ठ नेता है, खानदानी कौन सी है, ये हाईकमांड फैसला करेगी। जहाँ एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहाँ चुनाव नहीं जीता जाता।